हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों, बात की 69 शिक्षक भर्ती घोटाला, कोर्ट में जीत के 5 मजबूत पॉइंट। आरक्षण नियमावली 1994। दूसरा पॉइंट है एमआरसी अभ्यर्थियों का हक। तीसरा सरकार की स्वीकारोक्ति। चौथा रिविजिट का आदेश। पाँचवा अनुच्छेद 14-16 का उल्लंघन। तो इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले वीडियो बिना स्किप तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहा है। शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों, 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में कल होने जा रही महत्वपूर्ण सुनवाई। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉर्ज मसीह जी की बेंच करेगी इस मामले की सुनवाई। पीड़ित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मुलाकात कर सरकार से याचिका लाभ का प्रस्ताव सुनवाई की तिथि पर प्रस्तुत किए गए जाने की मांग भी की। अभ्यर्थियों से न्याय मिलने की उम्मीद जताई। साथ में देख सकते हैं अब प्रकरण पिछले 18 महीने सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मोर्चा पदाधिकारियों का आरोप है राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त पैरवी न होने के कारण मामला लंबित है। आइए देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट। तो जैसे दोस्तों आप देखते हैं 69 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर है। हर अभ्यर्थी के मन में एक ही सवाल है, क्या हमें न्याय मिलेगा? आज की इस वीडियो में हम उन 5 महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं की बात करेंगे जिसके आधार पर कोर्ट से यह जंग जीती जा सकती है। अगर आप एक अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक बने रहे, चैनल में आप जुड़े रहे। पॉइंट नंबर 1, आरक्षण नियमावली 1994 धारा 3 की उपधारा 6। सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट यही है रिजर्वेशन एक्ट 1994 की धारा 3 का भाग 6, जिसमें कानून साफ कहता है अगर अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग ओबीसी एससी का है तो अभ्यर्थी अपने मेहनत से समान वर्ग के कटाव को पार करता है तो उसे अनारक्षित की सीट मिलनी चाहिए। कोर्ट ने यह दलील सबसे भारी है क्योंकि यह सीधे तौर पर संविधान के समानता के अधिकार से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला और सबसे मजबूत पॉइंट है आरक्षण का ही, जहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं कि सबसे जो बड़ी दलील यही होगी कि अगर कोई व्यक्ति ओबीसी एससी का है, अगर अपनी मेहनत के दम पर जनरल कट-ऑफ पार करता है तो उसने अनारक्षित वर्ग की जो सीट है वो दी जाएगी, जो कि संविधान की समानता के अधिकार से जुड़ी हुई है। अगला पॉइंट मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग यानी एमआरसी का। दूसरा पॉइंट यह कहता है एमआरसी मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी, यह 69 शिक्षक भर्ती की मूल सूची बनी तो कई हाई मेरिट वाले छात्रों को उनकी अपनी कैटेगरी में ही सीमित कर दिया गया। ठीक है, जब मूल सूची बनी तो उसमें कई हाई मेरिट वाले छात्रों को अपनी कैटेगरी में सीमित कर दिया गया। कोर्ट में यह तर्क देना बहुत जरूरी है कि मेरिट ही चयन का एकमात्र आधार होना चाहिए। अगर एक कम गुणांक वाला अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है और अधिक गुणांक वाला बाहर है तो यह चयन प्रक्रिया की सबसे बड़ी खामी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कोर्ट में आप रखा जा रहा है, ठीक है। तीसरा सरकार की अपनी स्वीकारोक्ति, यानी कि तीसरा सबसे मजबूत पॉइंट सरकार द्वारा जारी की गई 6800 की अतिरिक्त सूची। भले ही तकनीकी कारणों से कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया हो, लेकिन इस सूची का अस्तित्व में आना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मूल चयन सूची यानी सिलेक्ट लिस्ट में विसंगतियां थी। सरकार ने खुद माना था कि आरक्षण के क्रियान्वयन में चूक हुई है। यह स्वीकारोक्ति कोर्ट के अभ्यर्थियों का पक्ष को बहुत मजबूत करती है। बिल्कुल सही बात है। सबसे मेन पॉइंट यही है आपका कि 6800 की लिस्ट को जारी करना कहीं ना कहीं ये बेशक ही भले ही तकनीकी कारणों से कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया हो, लेकिन ये सबसे मजबूत सूची का अस्तित्व में आना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मूल चयन सूची में कहीं ना कहीं विसंगतियां थी। क्योंकि भाई अगर कुछ दिक्कतें ना होती तो 6800 की सूची क्यों ही आती। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप कोर्ट में बहुत ही प्रमुखता के साथ रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आरक्षण क्रियान्वयन में चूक हुई है। ये स्वीकार कोर्ट सरकार ने ऑलरेडी किया है, तभी सरकार ने 6800 की सूची जारी की थी। ठीक है, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आप देख सकते हैं कोर्ट में डबल बेंच के रिविजिट का आदेश। चौथा सबसे लीगल पॉइंट यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच के वह ऐतिहासिक आदेश जिसे पूरी सूची को रिविजिट, ठीक है, पूरी सूची को रिविजिट करने को कहा था। कोर्ट ने का यह मानना था कि सूची में गड़बड़ी है। ठीक है, ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ी बात है रिविजिट, क्योंकि रिविजिट इसीलिए हुआ कि कोर्ट ने मान लिया था कि सूची में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, आधी जीत के बराबर है। ठीक, यही वाक्य आपके लिए आधी जीत का काम करती है कि कहीं ना कहीं रिविजिट का आदेश इसीलिए आया था। कोर्ट को पूरी तरीके से विस्तृत सुनवाई हाई कोर्ट में होने के बाद कोर्ट को स्पष्ट लग गया था कहीं ना कहीं सूची में गड़बड़ी है। आधी जीत आपको यहीं से मिलती है, बस यह सुनिश्चित करना है कि नई सूची पारदर्शी तरीके से और नियमों के अनुसार बनाई जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, आर्टिकल 14-16 का उल्लंघन। पांचवा
पॉइंट संवैधानिक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 और 14 हर नागरिक को समान अवसर की गारंटी देता है। 69 शिक्षक भर्ती में जिस तरह आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को दरकिनार किया गया वह सीधे तौर पर अनुच्छेदों का उल्लंघन है। कोर्ट कभी भी संविधान के ऊपर जाकर फैसला नहीं दे सकता। निष्कर्ष अगर हम बात करें तो साथियों, कानूनी लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन सत्य के नियमों के आधार पर जीत सुनिश्चित है। जरूरत है तो बस सही पैरवी और एकजुटता की। आपको क्या लगता है, कोर्ट का फैसला क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उन साथियों तक वीडियो जरूर शेयर करें जो 69 शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं, लीगल पॉइंट पर चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।